हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे लैंसन और ना साउसन चैन की शादी फिक्स हो गई थी और ये बात हमारे विंग को भी पता लग गई थी। और लैंसन और विंग बात कर रहे थे तो लैंसन कह रहा था कि विंग मेरी तो शादी तय हो गई है, तो अभी मैं अपने घर चला जाता हूँ, मतलब अपने घर लैन हाउस चला जाता हूँ। अब तो तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि तुम्ही ने कहा था कि हम दोनों की लाइफ में कोई और आता है तो हम दोनों एक दूसरे को छोड़कर जा सकते हैं, तो मैं जा रहा हूँ बोलता है। तो ना हमारा विंग भी कुछ नहीं कहता है, वो सिर्फ कहता है। और ना हमारा लैंसन जाता है और अपना सामान पैक करता है सब। और अभी ना इन दोनों का कॉलेज का छुट्टी चल रहा था, मतलब वे गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, तो इसीलिए ना हमारा लैंसन जाता है और ना मतलब अपने रूम में ना सारे चीज़ें पैक कर रहा था, सारे सामान, मतलब जो जो उसके कपड़े थे, जो जो उसके चीज़ें थे, सब कुछ ना पैक कर रहा था। और इस टाइम पर ना हमारे लैंसन को ना मतलब याद आ रहा था कि वो विंग के साथ कैसे रहता था इस रूम में, वो दोनों कैसे रहते थे एक साथ। हमारा लैंसन कैसे विंग के लिए खाना बनाता था, विंग को कैसे खिलाता था, विंग कैसे नखरे करता था, या सब क्या, मतलब उनके बीच में क्या सब था। ये कैसा रिश्ता है उसको भी नहीं पता है, लेकिन रिश्ता तो था ना, जैसा भी वो था रिश्ता था। लेकिन वो अभी कुछ कह भी नहीं सकता, विंग को भी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उसे लग रहा है कि मेरे काका के साथ विंग की शादी तय हो गई है और विंग को पता है और विंग ने मुझे बताया नहीं है। और इधर दिखाया जाए तो हमारे विंग को कुछ पता ही नहीं है, मतलब उसको किसी ने पूछा भी नहीं है उसकी शादी तय करने से पहले, उसके मम्मी ने ना फादर ने ना किसी ने। तो हमारा जो विंग है ना, वो ना मतलब जो दूसरा रूम था लैंसन और वो जहाँ पर रहते थे उसके पास वाला रूम, वहाँ पर चला गया था। और हमारा विंग ना तकिए के बीच में ना अपना चेहरा मतलब घुसा कर ना मतलब रो रहा था। वो अपनी आवाज़ ना ऐसे बाहर ना जाए ऐसा करके ना वो रो रहा था कि लैंसन तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। हाँ, मुझे पता है कि मेरी गलती है, मैंने ये रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे ना जब तुमने मेरा मतलब मेरी केयर की थी, मुझे बुखार हुआ था, मेरी केयर की थी, तो मुझे लग रहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, प्यार करते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुमने हाँ कर कह दिया कि मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरी मैरिज फिक्स हो गई है और मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। क्या इतनी मतलब इतना आसान होता है किसको छोड़ के जाना? तो मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा तुम्हें, मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा लैंसन। ऐसा कर कर ना रो रहा था, वो रो रहा था, लिटरली रो रहा था। और उसकी आवाज़ ना बाहर नहीं जा रही थी, क्योंकि उसने तकिए में ना अपना मुंह घुसेड़ लिया था और रो रहा था, बहुत रो रहा था वो। और इधर हमारे लैंसन को दिखाया जाता है, उसने सारा सामान पैक कर लिया था और घर को चारों ओर देख रहा था कि ये इस घर में मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा, ये घर अब मेरा नहीं, मतलब मैं विंग के साथ अभी कभी नहीं रह पाऊँगा। और उसके दिल में ना दर्द हो रहा था, लेकिन वो ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, मतलब उसके आँखों में आंसू रुक गए थे, वो रो नहीं पा रहा था, उसके साथ ऐसा हुआ था। तो ना हमारा लैंसन सारा सामान पैक कर लिया था और वो कहता है कि विंग विंग कहाँ हो, मैं जा रहा हूँ विंग बोलता है। तो हमारे विंग को ना आवाज़ आती है, तो ना वो अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है कि लैंसन मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता कि मैं रो रहा हूँ, मैं नहीं दिखा सकता तुम्हें। और वो ना ऐसे मतलब बाथरूम में जाता है, अपना चेहरा धोता है, उसके बाद ना वो ना कहता है कि हाँ लैंसन, ओके बाय, तुम्हारी शादी में मिलेंगे फिर, और ना मैं तुम्हारी शादी में तुम्हें रेडी करने आ जाऊँगा। हाँ, मैं तुमको दूल्हे की तरह दिखूँगा। हाँ लैंसन बोलता है। मतलब वैसे हंसने का दिखावा कर रहा था वो, मतलब अंदर से टूटा हुआ था लेकिन दिखावा कर रहा था कि वो खुश है लैंसन के लिए।
तो इधर हमारे लैंजन को लग रहा था कि ये मेरे काका के साथ शादी होने वाली है, इस वजह से खुश है, और मैं उसे छोड़कर भी जा रहा हूँ, उसको कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा हूँ, तो वो खुश है वो, उसे ऐसा लग रहा था। तो हमारा लहसन ना चला जाता है, तो हमारा विंग ना देख रहा था लहसन को जाते हुए, और विंग ना मतलब लहसन जैसे ही जाने लगता है ना, तो विंग ना पीछे मतलब पलट जाता है और ना वो रोने लगता है, उसके आँखों से ना आंसू गिर रहे थे, और ना वो कुछ कह नहीं रहा था, बस सिसक रहा था और रो रहा था। और इधर हमारे लहसन को दिखाया जाता है, जब वो पीछे मुड़ता है ना, तो वो देखता है कि विंग ना मतलब वहाँ पर रूम की तरफ मुँह कर खड़ा है, तो लहसन को लगता है कि वो जा रहा है। तो हमारा जो लहसन है ना फिर सामने की तरफ अपना फेस कर लेता है, तो हमारा विंग ना फिर लहसन की तरफ देखता है कि लहसन तुम्हें एक बार भी मुझे मुड़कर नहीं देखना है, मतलब उसके दिल और दिमाग में ये चल रहा था। और यहाँ पर ना ये दोनों अलग हो जाते हैं, मतलब हमारा लहसन लैन हाउस चला जाता है, और हमारे विंग की भी तो छुट्टी थी ना, तो वो ना अपने घर चला जाता है। तो ना उसके मदर फादर शॉक्ड हो गए थे कि मतलब विंग ने कहा था कि मैं छुट्टी में भी घर नहीं आऊँगा, वहीं पर रहूँगा, लेकिन विंग ना अचानक से घर आ गया था। लेकिन उसके मम्मी पापा उससे कुछ नहीं पूछते हैं और उसको रेस्ट करने के लिए बोल देते हैं। तो हमारा विंग ना जाता है, अपने रूम में जाता है, और वो ना मतलब एक तकिया लेता है और अपने मुंह में दबा लेता है और कहता है कि लहसन तू मुझे छोड़कर क्यों गया, मैं क्या इतना बुरा हूँ, तुमने मुझे मतलब अच्छे से गुड बाय भी नहीं कहा, तुमने ये भी नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद करते थे या फिर ये रिश्ता ऐसे ही था, मुझे नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, और तुम चले गए, सिर्फ इतना कहा कि मेरी शादी तय हो गई है। क्या इतना आसान लगता है, तुम्हारी शादी तय हो गई है, मुझे पता लग गया, तुमने बता दिया, हाँ इतना बता दिया, मुझे पता है, लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं है लहसन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बता भी नहीं पाया, और ना जब से तुमने मेरा ख्याल रखना स्टार्ट किया, मेरे साथ रहना स्टार्ट किया, मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन कह ही नहीं कह पाया ना। उस दिन जब तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ तुम्हें डांस करते हुए देखा मैंने, तो मेरे अंदर एक जेलसी फील हो गई, मतलब जेलस हो गया था मैं, मुझे तब पता लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने तो मौका ही नहीं दिया मुझे कि तुम मुझे पसंद करते हो या फिर क्या करते हो, तुमने पूछा भी नहीं, तुमने सिर्फ कह दिया कि मेरी शादी है बोल दिया, तुमने सिर्फ इतना कह दिया, हो गया, बस हो गया, रिश्ता खत्म हो गया हमारा। ये कैसा रिश्ता था लहसन, हमारा ये कैसा रिश्ता था जो एक झटके में टूट गया, तुम तोड़ कर चले गए इस रिश्ते को, ये हमारा कैसा रिश्ता था लहसन, कैसा रिश्ता था, मुझे छोड़कर चले गए, हैं, और तुम्हारी लाइफ में मेरी जगह किसी और ने ले ली। हाँ मुझे पता है कि तुमने हाँ क्यों कहा था, मुझे नहीं पता है, सच्ची में नहीं पता है मुझे कि मैंने जब इस रिश्ते के बारे में तुम्हें बोला था तो तुमने क्यों हाँ कहा था, मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि तुम हाँ कहोगी, लेकिन ना मुझे तुम्हारे साथ रहना था, तो मुझे कुछ नहीं सूझा, मुझे जो मन में आया वो बोल दिया मैंने, लेकिन तुम राज़ी हो गए मेरे साथ रहने की, मैं इसी बात से खुश था। फिर मुझे पता लग गया कि मैं तुम्हें सिर्फ लाइक नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब पता लगा तो तुम मुझे छोड़कर चले गए, मैं तुम्हें कह भी नहीं पाया, मैं क्या बोलता। ऐसे बोल के ना वो रो रहा था, बहुत रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। और ना दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा लहसन ना लैन हाउस आ गया था, और ना वो अपने रूम में चला गया था, और रूम में जाते ही ना वो ना लहसन अपने रूम में जाता है और रूम का डोर लॉक कर लेता है, और ना दरवाजे पर लग कर बैठ गया था वो, और वो ना मतलब अपने पैरों को हक कर ना वो ना बैठ गया था, उसके आंखों से ना कब आंसू गिरने लग गए उसे नहीं पता था,
उसके आंखों से ना आंसू गिर रहे थे और वो कह रहा था कि विहीन तुम्हें इतना भी फ़र्क नहीं पड़ा, मैं तुम्हें छोड़कर चला आया, तुम्हें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा, तुम्हें कुछ भी फ़ील नहीं हुआ कि लहसन मुझे छोड़कर जा रहा है, तुम्हें कुछ भी नहीं लगा ना, तुम्हें कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता ना मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँ या जाऊँ, तुमने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि मेरे गगन के साथ तुम्हारा शादी फिक्स हो गया है। तुमने ऐसा क्यों किया अभी? मैं तुमसे प्यार करता था, इसी वजह से तो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हो गया। हाँ, मुझे पता है कि ये रिश्ता कैसा है, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, इसलिए हाँ कर दिया। मैंने हाँ कर दिया ना, मैंने हाँ कर दिया ना। फिर मैं जब तुम्हें छोड़ कर आ रहा था तो तुमने एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। मेरा दिल ना ये सोच रहा था कि एक बार सिर्फ मेरा नाम ले लो, तुम कहो कि रुक जाओ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, ऐसा बोल देते तुम एक बार, तो मैं ना पूरी दुनिया छोड़ देता, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देता, मैं सब कर लेता। लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं खुद टूटा हुआ हूँ, मैं किसी और का घर कैसे जोड़ सकता हूँ? मुझे पता है मैं ना मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके बेबी के साथ रहने के लिए हाँ कर दिया मैंने। मतलब उस बेबी को मैं जाने नहीं दे सकता था क्योंकि वो मेरे गगा का है और मेरे मतलब बेस्ट फ्रेंड का है, और मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को उदास नहीं देख सकता, उसको दुखी नहीं देख सकता, उसको अपनी जान गंवाते हुए नहीं देख सकता क्योंकि वो मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो। मैं कैसे देख लूँ उसे? और मैं ना इसी वजह से उसका साथ देने के लिए रेडी हो गया क्योंकि मुझे लग रहा है, मतलब मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ में भी कोई और आ गया है, मेरे गगा आ गए तुम्हारी लाइफ में, मेरे गगा आ गए हैं। तो अब मैं तुम्हारे साथ क्यों रहता? लेकिन ये दिल समझता नहीं है ना, नहीं समझता है, मेरा दिल नहीं समझता है। मैं क्या करूं? नहीं समझ रहा, ये समझ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? ये समझ ही नहीं रहा मेरा दिल, ये इतना बेकार क्यों है? ये प्यार इतना मतलब ऐसा क्यों है? मेरे बेस्ट फ्रेंड को उसका प्यार छोड़कर चला गया, मैं अपने प्यार के साथ रह नहीं सकता, और तुम मेरे गगा के साथ रहोगे शादी के बाद। मैं तुम्हें कैसे देखूंगा मेरे गगा के साथ? हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी ओर से कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई प्यार नहीं है, नहीं तो तुम मुझे आने ही नहीं देते। मुझे पता है तुम्हारी ओर से कोई फीलिंग नहीं है। वो ऐसे रो रहा था तो उसका सांस ना फूल गया था, तो वो ना ऐसे रो रहा था, कहते कहते रो रहा था कि तुम्हारी ओर से कोई फीलिंग नहीं है, कोई फीलिंग मुझे पता है, लेकिन इस दिल को कैसे समझाऊँ बोल कर ना वो रो रहा था। और ना वो रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, इधर विंग भी रो रहा था, इधर लैंसन भी रो रहा था। तो ना हमारे जो मतलब जंक्शन है ना, उसको खबर मिलती है अपनी मदर से कि विंग घर आ गया है। तो ना जंक्शन शॉक्ड हो जाता है कि विंग घर कैसे आ गया, मतलब वो तो यहाँ पर रहने वाला था। तो वो ना अपने भाई को कॉल करता है, तो हमारा जो विंग है ना वो रो रहा था, तो अपने भाई का कॉल देखता है तो वो कॉल उठा लेता है और कहता है कि हेलो हेलो जंक्शन, हेलो क्या हुआ बोलता है। तो ना हमारा जंक्शन ना उसकी आवाज़ सुनकर ना उसे पता लग गया था कि विंग रो रहा था, क्योंकि वो दोनों भाई हैं, बचपन से साथ हैं, तो विंग को वो बहुत अच्छे से समझता है। तो वो कहता है कि विंग क्या हुआ, मुझे तो बताओ क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तो ना विंग कहता है कि नहीं गगा, कुछ कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं ठीक हूँ एकदम। और आप आपने क्यों कॉल किया? तो ना हमारे मतलब जंक्शन को पता था कि विंग जब झूठ बोलता है या फिर रोया हुआ होता है तो वो अटक अटक कर बात करता है, तो उसे पता होता है। तो हमारा जंक्शन कहता है कि तुम अटक अटक कर बोल क्यों रहे हो,
बोलता है। तो ना हमारा विंग जो है ना वो कहता है कि काका ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ना अभी ना मैं आया हूँ ना तो थक गया हूँ इसी वजह से बोलता है। तो ना वो अटक अटक कर बोल रहा था। तो ना हमारा जियांगचैन कहता कि बहन तुम्हें मेरी कसम है, तुम बताओ कि क्या हुआ है। तो ना हमारा बहन ना सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो मतलब ये उसको लगा ही नहीं था कि उसका काका इतना बड़ा बात बोल देगा कि तुम्हें मेरी कसम है। तो ना हमारा बहन कहता है कि काका हमें प्यार क्यों होता है, काका हमें प्यार क्यों होता है, और जिससे भी होता है वो हमें छोड़कर क्यों चला जाता है, काका क्यों चला जाता है, क्या वो हमारे साथ नहीं रह सकता, क्या प्यार इतना गलत होता है क्या? आप भी तो सिचन से प्यार करते हो ना, आपको तो आपका प्यार मिल गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था? हाँ मुझे पता है कि मैंने रिलेशनशिप गलत वे से स्टार्ट किया था, मुझे पता है, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया, काका क्यों चला गया छोड़कर? ऐसा बोल के ना वो रो रहा था। तो हमारा जियांगचैन कहता है कि विंग वो कौन है, बोलता है, मतलब वो पहले तो शॉक हुआ था, फिर शांत होकर बोलता है कि वो कौन है। तो हमारा जो विंग है ना वो कहता है कि काका आप ये नहीं पूछोगे कि वो कौन है, नहीं तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, बोलता है। तो ना हमारा जो विंग है ना वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है कि मेरे कॉलेज में ना एक लड़का है, मतलब एक लड़का था जिसको ना मैं लाइक करता था, पसंद करता था। तो मैंने उससे कहा कि हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में आएंगे, मतलब एक दूसरे के साथ रहेंगे, जैसे ओमेगा और अल्फा शादी के बाद रहते हैं। तो उसने भी हाँ कह दिया। तो मुझे तो लग रहा था कि मैं उसे सिर्फ पसंद करता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन धीरे धीरे ना जब वो मेरी केयर करता था, जब वो मेरे साथ रहता था, जब मैं उसके साथ खुश रहता था, इससे ना मैंने जब उसको किसी और के साथ खुश देखा तो ना मुझे ना जेलसी फील हुई, मुझे ना बहुत बुरा लगा और मुझे पता लग गया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और जब मैं उससे बताने वाला था कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो उसने मुझे बताया कि उसकी मैरिज फिक्स हो गई है उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो अब वो मुझे छोड़कर चला गया है, क्योंकि मैंने ही कहा था कि हमारी लाइफ में अगर कोई और आ गया या फिर कोई आ गया कि हम दोनों किसी से शादी करना चाहें, किसी के साथ रहना चाहें, किसी से प्यार करें, तो हम उसके साथ जा सकते हैं। मैंने ही कहा था उसे। तो उसने कहा कि तुमने तो कहा था, तो मैं ना जिसके साथ शादी होने वाली है मैं उसके साथ ही रहूँगा ना, अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मेरी शादी फिक्स हो गई है, बोला उसने और मुझे छोड़कर चला गया। बस इतनी सी बात है काका, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात से मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मेरा दिल वही था, मतलब वही मेरा प्यार था और वो मुझे छोड़कर चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। मैंने उसे बोल भी नहीं पाया कि मैं उससे प्यार करता हूँ या फिर क्या करता हूँ, मैंने उसे बोल भी नहीं पाया। सच्ची मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ काका, मैं कैसे जीऊँगा उसके बिना, कैसे जीऊँगा काका, बोल रहा था और रो रहा था। तो जियांगचैन कहता है कि तुम पहले तो रोना बंद करो, और तुम्हें उससे प्यार था तो बोल क्यों नहीं दिया, और जब वो तुम्हें छोड़कर चला गया है तो अब रोने से क्या फ़ायदा वेंग, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना ये रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले कि ये हमारा कैसा रिश्ता होगा, ये कैसा रिश्ता होगा तुम्हारा, ये सब तो सोचना चाहिए था ना तुम्हें। तो ना हमारा वेंग कहता है कि आई एम सॉरी काका, मैंने इतना नहीं सोचा, लेकिन अब मुझे जो दर्द हो रहा है, जो उसे छोड़कर जाने का, मतलब वो मुझे छोड़ कर गया, उसके जाने का जो दर्द हो रहा है ना, मुझे जीने नहीं दे रहा है, मुझे मरने नहीं दे रहा, मैं क्या करूं मुझे पता नहीं है। तो ना जियांगचैन कहते कि विहिंग तुम्हें मेरी कसम है, तुम उल्टी पुल्टी कुछ हरकतें मत करना, अपने साथ कुछ भी मत करना, तुम अपना
ख्याल रखना, कुछ भी ऐसा वैसा मत करना। तो ना हमारा विंग कहता है कि हाँ काका, नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। आपका विंग इतना कमज़ोर नहीं है कि अपना जान ले ले, वो नहीं ले सकता अपना जान, क्योंकि उसका जान तो पहले ही चला जा चुका है। अब तो वो एक ज़िंदा लाश है ना, बोलता है। तो ना हमारा जियांगचैन ना ये बात सुनकर ना वो शॉक्ड हो गया था और कहता है कि विंग क्या बोल रहे हो, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि और क्या बोलूँ काका, और क्या बोलूँ, और क्या बोलूँ, और क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी। पहले इन्होंने सबसे स्टार्ट किया तो क्या, उसे पता भी नहीं पाया कि उससे प्यार करता हूँ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ काका? आपको तो आपका प्यार मिल गया ना, लेकिन मुझसे मेरा प्यार क्यों छीन गया काका? प्लीज़ बता दो मुझे, बोलता है। तो ना हमारा जियांगचैन ना उसको समझाता है कि विंग अब शांत हो जाओ, रोना बंद करो और ये सब के बारे में सोचना बंद करो। और उसको ना मतलब मुझे पता है कि अपने प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन तुम उसे भूलने की कोशिश करो, मतलब उसको याद रखने की कोशिश मत करो प्लीज़, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि ठीक है काका, बोलता है। मतलब वो शांत हो गया था अभी जियांगचैन की बातों से, और वो ऐसा बोलता है। तो हम कल सुनेंगे कि हमारा लैंसन और विंग ये दोनों का ही मतलब एक दूसरे से जुदा हो गया है, तो एक दूसरे का ही दिल टूट गया है। और इन दोनों डफर को कैसे पता लगेगा कि एक दूसरे से प्यार करते हैं ये दोनों, और क्या हमारे जियांगचैन और मतलब जियांगचैन क्या करेगा, उसको कैसे पता लगेगा कि जो उसके भाई का प्यार है वो लैंसन है करके, या फिर नहीं पता लगेगा। वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।